नूरपुर गांव का एक मेहनती इंसान था, मियां रहीम। किस्मत ने जैसे उससे मुंह मोड़ लिया था। घर गांव में काम धंधा बंद हो गया तो उसने दूर शहर में रोजी की तलाश की। सुबह से शाम तक पैदल ही सारा शहर नाप डाला, मगर उसकी झोली में एक पैसा भी ना आया। रात आने को थी, पेट में भूख कराह रही थी और जेब में एक सिक्का भी नहीं। आखिर अपनी जेब के आखिरी पैसों से थोड़ा सा आटा मोल लिया और उस शहर की एक पुरानी सराय में जा पहुंचा। सराय में एक भटियारी रहती थी, बी अमीना। लोग कहते थे उसकी चतुराई की मिसालें, पर रहीम के सामने कोई और रास्ता न था। उसने आटे की पोटली अमीना के हवाले की और पास ही एक चारपाई पर लेटकर आसमान के तारे गिनने लगा। बी अमीना के 7 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। वे जैसे ही आटा देखते हैं माँ के आसपास मंडराने लगे। अमीना ने सोचा, चलो आज बच्चों का मन भी बहल जाए और अपना काम भी हो जाए। उसने जानबूझकर एक नहीं 100 बहाने बनाए। एक बच्चे को कहा, बेटा जरा छलनी ला दो। दूसरे को बोली, चिड़िया के लिए पानी ला। हर बच्चे को कोई ना कोई काम सौंपा। जैसे ही आटा गूंथा गया, बच्चे उछल पड़े। अम्मी, हम छलनी लाए थे, हमें भी बतख बना कर दो। अम्मी, हम पानी लाए थे, हमारी चिड़िया बनाओ। बी अमीना ने देर किस बात की, प्यार से आटे के छोटे छोटे बतख और चिड़िया बनाकर बच्चों को खिला दिए। रहीम साहब सब देखते रहे और समझते रहे। उनके हिस्से में सिर्फ एक रोटी आई, बस एक। रोटी खाकर वो सोचते रहे कि भाग्य में एक ही रोटी लिखी है। अगले दिन भी वही हाल, कोई काम नहीं, कोई आमदनी नहीं। रहीम ने सोचा, चलो कल से ज्यादा आटा ले लेते हैं, शायद आधे से बच्चों के खिलौने बने और आधे की अपनी रोटी। उसने 1.5 पाव आटा खरीद लिया। सराय में कदम रखते ही बच्चों ने उन्हें घेर लिया। मामू आ गए, मामू आ गए, वे चिल्लाए। बी अमीना ने पोटली का आकार देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झटपट आटा लिया और बच्चों के लिए खिलौने बनाने शुरू कर दिए। इतने सारे खिलौने, रहीम का पारा चढ़ गया। वो तड़प कर उठे और अमीना के पास जाकर बोले, बी, जो थोड़ा सा आटा बचा है उसका एक शेर बना दो, ताकि वो मुझे और इन बच्चों को खा जाए और मेरी ये मुसीबत ही खत्म हो जाए। बी अमीना समझ गई मामला गर्म है। उसने झट से चूल्हा जलाया और बाकी के आटे की रोटियां बेलनी शुरू कर दी। मुंह से तो कहा, बस बस मियां, अब रोटी ले लो, मगर मन ही मन खुश थी कि आज भी बच्चों का पेट आटे से भर गया और रहीम साहब के हाथ फिर एक रोटी ही लगी। रहीम गुस्से से दाढ़ी मुंडवाते रहे और सिर खुजलाते रहे। अब तो बात पक्की हो गई। अगले दिन रहीम ने सोचा, चालाकी से काम लेना होगा। वो आटा लेकर सराय में आए और खुद ही चकले पर बैठकर आटा गूंथने लगे। बच्चे जैसे ही पास आए, उन्होंने आंखें तरेरनी शुरू कर दी। बी अमीना पास ही साग सब्जी काट रही थी। उसे ये सब बहुत बुरा लगा। गुस्से में उसने उठाकर एक हरा कीचड़ वाला छींटा जोर से रहीम की पगड़ी पर दे मारा। छींटा ऐसे चिपका जैसे छिपकली दीवार पर। रहीम को तो कुछ पता ही नहीं चला, बस हल्का सा झटका लगा था। वो दाढ़ी हिलाते हुए आटा गूंथता रहा और बी अमीना उसका मजाक देखकर दबे पांव हंसती रही। अचानक एक चील ने नीचे देखा। उसे पगड़ी पर चमकती हुई वो चीज लालच दे रही थी। वो झपट्टा मारकर नीचे आई और झट से रहीम की पगड़ी उठाकर पास के नीम के पेड़ पर जा बैठी। रहीम के तो होश उड़ गए। उसने आटा वहीं छोड़ा और नंगे सर, जूते अधूरे पहने, पागलों की तरह चीखता हुआ नीम के नीचे भागा। बी अमीना भी दुपट्टा संभालते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ी। वहां बच्चों का तांता लगा हुआ था। वे तालियां पीट पीट कर मियां रहीम को ताने देने लगे। कोई बोला, मामू छींक मारो तो पगड़ी गिर जाए। कोई बोला, लाठी मारो पेड़ पर। बी अमीना ने देखा मौका मिल गया है उसे और जलील करने का। वो बोली, मियां रहीम, तुम तो सीधे साधे हो, यहाँ की चीलों से डरने की जरूरत नहीं। उन्हें बांस वाले आदमी से डर लगता है। आओ, हम तुम्हारी कमर में एक बांस बांध देते हैं, फिर तुम चढ़ जाना, चील भाग जाएगी। बेचारे रहीम ने कहा, बांस कमर में क्यों बांधे, हाथ में लेकर चढ़ूंगा। अमीना बोली, अरे भाई, हाथ में बांस होगा तो पेड़ की डालियां कैसे पकड़ोगे, यही असली तरकीब है। भोले रहीम ने उसकी बात मान ली। अमीना ने घास काटने वाला एक लंबा बांस उनकी कमर से कसकर बांध दिया। रहीम साहब ने पेड़ चढ़ना शुरू किया। बांस ऊपर गया और डालियों में उलझकर खन खन की आवाज करने लगा। चील ये नजारा देखकर डर गई और पगड़ी वहीं छोड़कर उड़ गई। रहीम को जीत मिली। वो खुशी से पागल हो गए। जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। पगड़ी पकड़ने को बेताब थे। जैसे ही उनका हाथ पगड़ी के करीब पहुंचा, उनका पैर फिसल गया। वो उल्टे लटक गए। बांस कमर में बंधा था, ऊपर डालियों में उलझ गया।
अब वहां रहीम साहब झूले की तरह झूल रहे थे। बच्चे ये देखकर डर के मारे भाग गए। बी अमीना भी सहम गई। उसने शोर मचाया। आसपास के जुलाहों और सराय वालों ने आकर बड़ी मुश्किल से रहीम को नीचे उतारा। उनका पूरा बदन डालियों से छिल गया था। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि बी अमीना और उसके बच्चे मज़े से पूड़ियाँ खा रहे थे। उन्हें अपनी माँ की याद आ गई और वो रोने लगे। रोने का एक कारण और भी था कि शायद अमीना उन्हें भी कुछ खाने को दे दे, मगर अमीना ने तो आँख ही नहीं उठाई। जब उसका पेट भर गया तो उसने एक पूड़ी उठाई और रहीम के पास आकर बोली, मियाँ रहीम, तबीयत कैसी है? लो, ये एक पूड़ी बची है, बच्चों के हिस्से की है, पर आपको दे रही हूँ, खा लो। बाकी का सारा आपका आटा बच्चों ने खा लिया। शुक्र करो कि जान बची, वरना चील तो चालाक होती है। अब बताओ क्या खाओगे? रहीम ने आग बबूला होकर कहा, वही एक रोटी। अमीना तो समझ ही गई थी, मगर उसने और जलाने के लिए बाजार से दही मंगवाया। मीठी रोटियां बनाई और फूलों की पंखुड़ियों से सजाकर एक प्याली दही रहीम के सामने पेश कर दी। रहीम ने गुस्से में प्याली पटक दी। सर्दी के मौसम में मरीज आदमी को दही? तो मुझे मारना चाहती हो क्या? अमीना ने मासूमियत से कहा, मियाँ, आपने खुद कहा था ना, दही एक रोटी, मैंने तो वही सुना। रहीम समझ गए, वो वही एक रोटी कह रहे थे। अमीना ने दही और रोटी समझा। बेचारा मुंह देखता रह गया और भूखा ही रजाई में दुबक गया। सुबह उठते ही रहीम ने बिस्तर समेटा। उन्होंने ठान लिया था कि अब इस सराय में नहीं रहना। अमीना ने आकर कहा, नाश्ता तैयार है मियाँ। रहीम ने तुनक कर कहा, हमें भूख नहीं। अमीना ने ताना मारा, भूख नहीं है या मेरे हाथ का खाना नहीं खाना? कल नीम पर लटकते लटकते बच गए, वरना चील का निवाला बनते। अब बिना खाए जाओगे तो रास्ते में गिर पड़ोगे, लो खा लो। रहीम ने हार कर किराया पूछा तो अमीना ने कहा, 5 रुपए। रहीम हैरान रह गए, 5 रुपए उनके पास नहीं थे। उनका सामान, बिस्तर, कपड़े सब बेचकर अमीना ने अपना किराया वसूल किया। बाकी बचे पैसे से रहीम ने बाजार से अच्छा खासा सामान खरीदा। सोचा, चलो आज अपने हाथों से नवाबी खाना बनाऊंगा और इस सराय के बच्चों और अमीना पर दिखाऊंगा कि खाना क्या होता है। उसने दही के कबाब बनाए। जैसे ही खाने बैठा उसे डर हुआ कि कहीं अमीना फिर से बच्चों को भेजकर सारा खाना न चट कर दे। उसने पोटली बांधी और सोचा, चलो शहर के बाहर नदी के किनारे बैठकर खाते हैं। अभी वो सराय के गेट से बाहर निकला ही था कि उसे लगा जैसे सारे बच्चे और अमीना उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। वो और तेज चलने लगा। इतनी जल्दी में था कि उसका पैर एक सोते कुत्ते पर पड़ गया। कुत्ता चीखा और दूसरे कुत्ते भी भौंकने लगे। अमीना के बड़े बेटे ने मौका देखकर कुत्तों को और भड़का दिया। कुत्तों का झुंड रहीम के पीछे पड़ गया। रहीम ने उन्हें भगाने के लिए लाठी उठाई, मगर लाठी से उसकी पीठ पर बंधी पोटली खुल गई और सारा सालन उनके कपड़ों पर गिर गया। कुत्तों ने खाने पर हमला कर दिया। रहीम बेचारा चिल्लाता रहा। सराय के लोग तमाशा देख रहे थे। जब तक वे मदद को आते, कुत्ते सारा खाना चट कर चुके थे। बस एक रोटी पोटली में पड़ी रह गई। रहीम ने जब वो एक रोटी देखी तो उसके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से निकला, ये तो वही एक रोटी है। उसे लगा इस सराय में कोई भूत है जो उसे एक रोटी के चक्कर में फंसाए हुए है। वो सिर पर पैर रखकर भागा और उस शहर में कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चालाकी का फल हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी हम अपनी ही चालों के जाल में इतने उलझ जाते हैं कि आखिर में हमारे पास एक रोटी के सिवा कुछ नहीं बचता। जीवन में ईमानदारी और संतोष ही असली सुख देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।